Hello friends, so this question is again a UPSC CSAT 2026 फ्री का क्वेश्चन है। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 to power m दिया हुआ है इंटू 1000 इंटू n इज इक्वल टू 75 पावर 25 इंटू 25 पावर 32 इंटू 32 पावर 75। हमें बताना है कि n जो है, जब n डिविजिबल नहीं है, when n is not divisible by 10, then m का वैल्यू बताना है हमें क्या है। ठीक है। सो m का वैल्यू बताना है, दैट मीन्स m का वैल्यू कैसे आएगा। देखो यहाँ पे 10 की कितनी पावर है, 3 पावर तो यहाँ पे हो गई, 1000 का मतलब 10 का क्यूब, और 10 की यहाँ कितनी पावर है m, तो 10 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी m+3 इंटू n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10 की पावर कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर कैसे आएगी बेटा, देखो 5 इंटू, सॉरी ये 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, इसकी पावर 25 इंटू सारी सारी क्वेश्चन में हमें जो राइट हैंड साइड है उसमें हमें 10 की पावर्स चाहिए। ठीक है ना, 10 की पावर्स, क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में 10 की पावर्स हैं और जो राइट हैंड साइड में 10 की पावर्स होंगी, उनको कंपेयर करके ही हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें पता है 10 में 5 भी होता है और 2 भी होता है, 2 भी होता है। ठीक है। सो 5 और 2, राइट हैंड साइड में हमें सारी वैल्यूज जो है वो 5 और 2 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अब 25 है, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 32, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, 75। तो अब क्या होगा 10 की पावर m+3 इंटू n इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं जिसकी पावर है 25 इंटू 3 अलग आ जाएगा 3 की पावर 25, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 स्क्वायर 32, मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी 64, बिकॉज 2 है फिर उसकी पावर 32 है, सो 2 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 64। यहाँ पे 2 की पावर 5 है फिर 75 है, तो 5 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कितना 375, 375। ठीक है। ओके। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 10m+3 इंटू n, जितनी भी 5 की पावर्स हैं वो अलग कर लो। देखो यहाँ से 50 हो गया, 2 इंटू 25 50, 50 प्लस 64। ठीक है। सो प्लस 64, सो 5 की कितनी पावर्स हुई इंटू 3 टू पावर 25 इंटू 2 टू पावर 375। यहाँ से ये आ जाएगा 5 की पावर कितना 114, 50 प्लस 64 इज 114 इंटू 3 टू पावर 25 इंटू 2 की भी पावर 114 कर लो 114, और जो बाकी हैं उसको अलग लिख लो। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो हम 2 की जो पावर्स हैं उनको तोड़ के लिख सकते हैं 114, और जो बाकी बची हुई पावर्स हैं कितनी बनेगी, ये हो जाएगा 16261। ठीक है, 261। तो हमारे 10 कितने बन रहे हैं आप देख लो, 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो 5 इंटू 2 इज 10, तो 10 की पावर 114, क्योंकि बाकी जो नंबर बच गया ना हमारे पास 3 टू पावर 25, 2 टू पावर 261, उससे 10 तो बनेगा नहीं, तो वो तो आ जाएगा हमारा n। ठीक है। जो n आएगा ना वो हमारा ये जो बचा हुआ नंबर है ना 3 टू पावर 25, जो हमारा बचा हुआ नंबर है यानी कि ये वाला 3 टू पावर 25 और 2 टू पावर 261, ये हमारा n है। तो हमारा 10 क्या है, जो ये वाली वैल्यूज है 5 की पावर 114 और 2 की पावर 114, तो यानी 10 की पावर 114 ये हमारी 10 की पावर्स है। यहाँ पे 10 की पावर अब कितनी है m+3, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 114,
तो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो m+3 बराबर आएगा 114। सो m की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 111। ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इज आर आंसर। थैंक यू।